नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और बेंगाजी पूर्वी लिबिया से मैं हूँ गौरव सावंत। इस समय इस देश में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग 42 साल की कर्नल गद्दाफी की तानाशाही के खिलाफ अपनी जान हथेली पर और हाथों में हथियार लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं अब ये जंग तभी रुकेगी जब वो त्रिपोली पर हमला बोल देंगे, गद्दाफी को हटा लेंगे। अफ्रीकी देश लीबिया अपनों की लगाई आग की लपटों में चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ है लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मार गद्दाफी के वफादार सैनिक और दूसरी तरफ तानाशाही के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले लीबिया के आम लोग। जिनके कमान लीबिया के ही कुछ पूर्व सैनिकों, नेताओं और नौकरशाहों ने संभाल रखी है। लीबिया में विरोध प्रदर्शन की चिंगारी फरवरी में भड़की। शुरुआत हुई राजधानी त्रिपोली के बाद लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेंगाजी से। 17 से 19 फरवरी के बीच बेंगाजी में गद्दाफी के सैनिकों और विद्रोहियों के बीच घमासान में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। विद्रोहियों ने यहां गद्दाफी की सत्ता उखाड़ फेंकी। गद्दाफी का महलनुमा बंकर जला दिया और बेंगाजी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। बेंगाजी के बाद विद्रोहियों ने गद्दाफी का तख्ता पलटने के लिए लीबिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक शहर रॉस लानाफ पर कब्जा जमाया। अब आलम यह है कि गद्दाफी का राज सिर्फ राजधानी त्रिपोली तक सिमट चुका है, जहां गद्दाफी के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और हवाई फायरिंग का दौर भी जारी है। वहीं त्रिपोली से 50 किलोमीटर दूर अजजाविया, बिन जवाद और मिसुलाता जैसे शहर विद्रोहियों के कब्जे में हैं। लीबिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गद्दाफी की फौज ने रविवार को इन शहरों पर हवाई बमबारी भी शुरू कर दी। यहां गद्दाफी के सैनिकों ने तोप, हैवी मशीन गन और टैंकों से भी विद्रोहियों पर हमले किए, जिनका जवाब विद्रोहियों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफलों और ग्रेनेड लॉन्चर्स से दिया। एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में मेरे पीछे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और गद्दाफी के खिलाफ युद्ध करने के लिए अपना तन, मन, धन सब न्यौछावर करने को तैयार हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब कह रहे हैं कि इस लड़ाई को यहाँ से मिस्राता और मिस्राता से त्रिपोली तक लेकर जाएंगे। लीबिया के विद्रोही अब गद्दाफी की सत्ता उखाड़ने का दम भर रहे हैं, तो वहीं गद्दाफी का दावा है कि वो न तो लीबिया को छोड़ेंगे और न ही बागियों को माफ करेंगे। Will you leave Libya? في واحد يترك بلاده كذا. هذا leave his own homeland. ليش نتركها؟ Why do I leave my homeland? इस जंग का कोई अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये नहीं कि गद्दाफी की सल्तनत बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि विद्रोह की आग में लीबिया बचेगा या नहीं। 15 फरवरी से जारी संघर्ष में कितने बागी, कितने सैनिक और कितने बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, इसका हिसाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। शिव अरूर के साथ गौरव सावंत, बेंगाजी, लीबिया आज तक। पूर्वी लिबिया तो गद्दाफी के हाथ से निकल चुका है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद गद्दाफी सच का सामना करने को तैयार नहीं है। हद तो तब हो गई जब गद्दाफी के वफादारों ने अपने ही लोगों पर अपने ही देश में बमबारी करनी शुरू कर दी और गद्दाफी इसे अपनी जीत की खुशी में, जीत के जश्न में आतिशबाजी करार दे रहे हैं।
ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीबिया के हालात कितने भयानक हैं। लेकिन 42 साल से लीबिया की सत्ता पर काबिज मुअम्मर गद्दाफी अभी ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी सत्ता के खिलाफ बगावत हो चुकी है। वो त्रिपोली में अपने समर्थकों की भीड़ देखकर इस भ्रम में है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। गद्दाफी की सरकार आरोप लगा रही है कि लीबिया में विद्रोह के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उधर गद्दाफी की सत्ता के खिलाफ हथियार उठा चुके गुटों ने बेनगाजी शहर को अपनी राजधानी बना लिया है। उनका दावा है कि गद्दाफी की तानाशाही करीब करीब खत्म हो चुकी है। बागियों के नेता और गद्दाफी की सरकार में न्याय मंत्री रहे मुस्तफा अब्दुल जलील के मुताबिक लीबिया में नई अंतरिम सरकार बन चुकी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पूर्व राजनयिकों को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। विद्रोहियों ने भारत में लीबिया के पूर्व राजदूत अली सादी को विदेश मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है। जहां गद्दाफी ये दावा कर रहा है कि रफल उसके पास है, वही ईस्टर्न लिबिया के लोग ये कह रहे हैं कि गद्दाफी झूठ बोल रहा है और जमीन पर जनता का कब्जा है। गद्दाफी और विद्रोहियों के बीच इस खींचतान में लिबिया कब तक टूटने से बचेगा ये कोई नहीं जानता। विद्रोहियों का दावा है कि लिबिया की जनता उनके साथ है, इसलिए अब गद्दाफी की गद्दी नहीं बचेगी। शिवरूर के साथ गौरव सावंत, बेनगाजी, लिबिया आज तक। किसी भी देश की आवाम अपनी सरकार के खिलाफ बिना वजह बगावत नहीं करती। लिबिया में भी लोगों ने 42 साल तक गद्दाफी की तानाशाही को सहा, लेकिन जब तानाशाह 42 साल तक सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लग जाता है तो जनता के हिस्से में सिर्फ अत्याचार ही आता है। और लिबिया में यही हो रहा है। इसी अत्याचार के खिलाफ लोगों ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अब हथियार उठा लिए हैं। जितना बेरहम उतना ही अय्याश, जितना दिलकश उतना ही सनकी, जितना फौजी उतना ही डरपोक। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की यही पहचान है। हाल ही में विकिलीक्स ने गद्दाफी की अजीबोगरीब दुनिया का खुलासा किया था। 69 साल के गद्दाफी के साथ साय की तरह रहती थी यूक्रेन मूल की एक नर्स जिसका नाम है गैलाइना कोलोत्सेवस्का। सिर्फ गैलाइना को ही गद्दाफी के पूरे रूटीन की जानकारी रहती थी। हालांकि गैलाइना भी गद्दाफी का साथ छोड़कर अपने देश यूक्रेन लौट चुकी है। गद्दाफी को बंदूकधारी महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड रखने का शौक है, जिन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। उनकी संख्या 40 के आसपास होती है। दूसरे देश में भी वो अपनी महिला अंगरक्षकों और प्राइवेट नर्स के साथ स्पेशल टेंट में रहते थे। सरकारी कामकाज भी वो अपने शाही टेंट में ही निपटाते हैं। गद्दाफी कहीं भी जाए दूध के लिए अपने साथ ऊंटों को ले जाना नहीं भूलते। खून बहाने से कभी भी ना हिचकने वाले गद्दाफी को ऊंचाइयों से डर लगता है। पानी के ऊपर से उड़ान भरने से वो बचते हैं और कभी होटल में रहना पड़ा तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करते हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों और दुश्मनों को ठिकाना लगाने के लिए भाड़े के गुंडों को साथ रखना गद्दाफी का पुराना शगल है। महज 27 साल की उम्र में गद्दाफी ने रक्तहीन क्रांति करके पश्चिम समर्थक किंग इदरीस का तख्ता पलट किया था। एक किसान परिवार में जन्मे गद्दाफी पर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि अपने लिए उसने पहाड़ियों के बीच एक ऐसा बंकर बनवाया जिस पर परमाणु बमों का भी असर न हो और आलिशान इतना कि दुनिया की सारी सुविधाएं हासिल हो सके। लिबिया में समस्या ये है कि गद्दाफी के पास सब कुछ है और पिछले 42 साल से जनता के पास कुछ नहीं। ट्यूनीसिया और मिस्र के बाद यहाँ की जनता अपनी आजादी की मांग कर रही है। अपने आप को लीबिया का रहनुमा बताने वाले गद्दाफी ने लीबिया को लूट खसोट कर खोखला कर दिया है। लीबिया की जनता को सड़कों पर पहुंचाकर गद्दाफी ने अपने लिए कई महल खड़े कर लिए हैं। लीबिया से लेकर ब्रिटेन के कई बैंकों में, यहाँ तक कि स्विस बैंक में भी गद्दाफी और उनके रिश्तेदारों के नाम अरबों डॉलर की संपत्ति जमा पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे लीबिया में गद्दाफी की जड़ें हिल रही है,
वैसे ही गद्दाफी का खजाना भी खतरे में पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। 42 साल तक लिबिया के लोगों ने गद्दाफी को बर्दाश्त किया। शायद इस तानाशाही को वो कुछ समय और बर्दाश्त कर लेते, ये सोचकर कि उनकी तकदीर भविष्य में बदलेगी। लेकिन भविष्य तो और अंधकारमय लग रहा है लोगों को। गद्दाफी के बाद उसके बेटे एक बल्गेरियन डांसर पर लाखों पाउंड लुटा रहा है, तो दूसरा फर्जी डिग्री के लिए लाखों पाउंड खर्च कर रहा है। पांचों बेटे कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और इसीलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तानाशाह बाप के बिगड़े नवाब। लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ भड़की बगावत की बड़ी वजह उनके बेटे भी, जिनकी अय्याशी और क्रूरता ने लीबिया के लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। अब जरा गद्दाफी के वारिसों की करतूतें भी जान लीजिए। गद्दाफी का तीसरा बेटा अल सादी अल गद्दाफी फुटबॉल खेलता था और नाइट क्लबों में रातें रंगीन करता था। एक नाइट क्लब में उसने बुल्गारिया की डांसर दाफिंका मिर्चेवा को देखा और उस पर लट्टू हो गया। दाफिंका का दावा है कि पहले से शादीशुदा सादी गद्दाफी ने उसे अपनी बीवी बनाना चाहा। दाफिंका के मुताबिक वो 6 साल तक सादी की गर्लफ्रेंड रही और हर साल सादी गद्दाफी प्राइवेट जेट, लग्जरी होटल, कार, कपड़ों और अय्याशियों पर 17 करोड़ पाउंड यानी करीब 1275 करोड़ रुपए फूंक देता है। सादी ने 5 लाख पाउंड यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए अपनी बर्थडे पार्टी में पुसी कैट डॉल्स के डांस पर खर्च कर डाली थी। गद्दाफी के बेटों की छवि तो पिता से भी ज्यादा खराब है। सैफ अल इस्लाम फर्जी डिग्री लेने का आरोप पैसे देकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सद्दी इस्लाम लोगों को पीटने का आरोप, जनता पर अत्याचार का आरोप। हैनिबल गद्दाफी अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड की जबरदस्त पिटाई करना। इसके अलावा मोहतसिम और खमीस एक पुलिस में तो एक सेना में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन दोनों जनता पर जबरदस्त अत्याचार करने के आरोपी हैं। लिबिया में इस समय चल रहे खूनी गृह युद्ध को पूरी दुनिया बेहद करीब से देख रही है। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने साफ कर दिया है कि गद्दाफी को जाना ही होगा। जो आंदोलन ट्यूनीसिया में शुरू हुआ, मिस्र में जिसने रंग दिखाया, अगर लिबिया में भी ये आंदोलन स्वतंत्रता लाता है तो इसका असर न सिर्फ 22 अरब देशों पर होगा, बल्कि पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका तक ये असर साफ दिखेगा। लीबिया धधक रहा है। गद्दाफी के खिलाफ बगावत की याद में लीबिया के लोग लहूलुहान हैं। विद्रोही नेता गद्दाफी की फौज के अत्याचार से लीबिया के लोगों को बचाने के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत लीबिया की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अब दुनिया ये सोचकर दहल रही है कि कहीं लीबिया का अंदरूनी संकट विश्व के लिए विनाश की वजह न बन जाए। अमेरिका भी जानता है कि अगर उसने लीबिया में दखल दिया तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि क्यूबा, वेनेजुएला समेत कई लैटिन अमेरिकी देश गद्दाफी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ईरान और अरब के कई देश भी गद्दाफी की तानाशाही को शह दे रहे हैं। रहा सवाल यूरोप का, तो गद्दाफी ने यूरोपीय देशों की घेराबंदी करने का दांव भी चल दिया है। الصورة التي نقلت عن ليبيا من القاعدة، من عناصر القاعدة، قاعدة بن لادن يعني نقصد باللهاويين। अमेरिका को फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर उसने लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ नाटो की मदद से भी दखल दिया तो पहले से नाराज अरब देश और भड़क सकते हैं। उसे लीबिया के मसले पर रूस और चीन से भी मदद नहीं मिलने वाली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ कब तक लीबिया में तानाशाही का तांडव बर्दाश्त करेगा। शिवरूर, बेंगाजी, लीबिया, आज तक।